दुनिया में जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, गरिमा हॉस्पिटल शाहगंज आगरा से। हमारे समाज में लड़का और लड़की किस प्रकार डिसाइड होते हैं मल्टी-घर में, इसके बारे में कुछ जानना जी, कृष्णा जी। देखिए जब भी हमारी कोई महिला होती है और उनको गर्भ ठहरता है, जी, तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम माँ के होते हैं और 23 क्रोमोसोम पिताजी के होते हैं। इसमें से जो 22 क्रोमोसोम है, ये डिसाइड करते हैं कि हम लंबे हैं, छोटे हैं, हमारी आँखों का कलर कैसा है, हमारे बालों का रंग कैसा है, घुंघराले हैं, हमारा दिमाग कैसा है, हमारा हाइट, हमारी स्किन का कलर, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का डिसीज़न जो है वो हमारी जो 22 क्रोमोसोम है वो डिसाइड करती है। जी, हमारा जो आखिरी क्रोमोसोम होता है, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये जो 23वां क्रोमोसोम का पेयर होता है हमारा, ये डिसाइड करता है कि लड़का होगा अथवा लड़की होगी। जी, तो जब 23वां जो पेयर होता है हमारा, अगर ये XX होता है, तो लड़की पैदा होती है। और अगर हमारा जो ये 23वां पेयर है, ये कंबाइन करके अगर हमारा XY बनता है, तो हमारा लड़का पैदा होता है। तो कुल मिला के जो ये XY जो आता है, 23वां जो पेयर है, ये जो आता है क्रोमोसोम का, ये पुरुष से महिला में आता है, स्पर्म के ज़रिए। तो ये जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, लेकिन एक्स वाई जो क्रोमोसोम है ये आता पुरुषों से ही है। एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, ऐसा क्यों? क्या कारण है? जी, वाई जो हमारा क्रोमोसोम है इसमें लगभग 900 जीन्स हैं जी, और आज से कई करोड़ों साल पहले वाई जो क्रोमोसोम है इसमें भी हमारे लगभग 900 जीन्स के आसपास ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके वर्ष वर्ष जैसे गुजरते गए, टाइम आगे गुजरता गया, धीरे धीरे करके जो ये हमारा 900 जीन्स मौजूद था 23rd क्रोमोसोम पर, ये धीरे धीरे करके कम होते चले गए हुँ, और आज की डेट में लगभग 55 जीन्स हमारे वाई क्रोमोसोम पर हैं। तो इसलिए चूंकि जीन्स की संख्या ज्यादा है वाई में, इसलिए वाई क्रोमोसोम को हम शक्तिशाली मानकर चलते हैं। स्टडी ने दावा किया है कि पुरुष अपना वाई क्रोमोसोम तेज़ी से खो रहे हैं, इस बात में कितनी सत्यता है? तो यदि ऐसा हुआ तो आगे के परिणाम क्या होंगे? हो सकते हैं इसके बारे जी देखिए, एक स्टडी के अनुसार प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स हैं, उनका ये कहना है कि धीरे-धीरे करके हमारा जो ये वाई क्रोमोसोम है, ये डिजेनरेट कर रहा है। इसमें जो जेनेटिक मटीरियल है, ये डिजेनरेट कर रहा है। कभी कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, कुछ वर्षों पहले, ये जो हमारा वाई क्रोमोसोम था, ये एक्स के बराबर ही था। में? पर अब इसका साइज़ जो है, वाई क्रोमोसोम का ये छोटा हो गया है जी, और इसमें जो जेनेटिक मटीरियल है, जो कोडिंग है, वो भी कम हो गई है। तो हो सकता है कि कुछ करोड़ों वर्ष बाद, लगभग 11 मिलियन के बाद, 11 मिलियन ईयर्स के बाद में हो सकता है कि हमारा जो ये वाई क्रोमोसोम है, ये धीरे-धीरे करके लुप्त प्राय हो जाए। जी, ऐसी अवस्था हो सकती है। इसके इसके अलावा क्या होता है कि एक रिकॉम्बिनेशन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे वाई क्रोमोसोम को ज़रूरत होती है रिपेयर की, तो उसके लिए दूसरा वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है, तो वो उससे अपना जेनेटिक मटीरियल लेके खुद को रिपेयर कर लेता है। लेकिन एक्स वाई में केवल एक्स होता है, वाई तो होता नहीं है। तो जब वाई वाले क्रोमोसोम को आपस में रिपेयर करना होता है खुद को, तो उसके पास दूसरा वैसा ही वाई क्रोमोसोम नहीं होता। तो धीरे-धीरे करके जो वाई है वो सफ़र करता है, म्यूटेशन होता है और धीरे-धीरे करके इसमें जीन्स की संख्या भी कम हो गई, म्यूटेशन हो रहा है नेचुरल भी, और इसके पास जेनेटिक जो मटीरियल है वो भी डिजेनरेट करता जा रहा है। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है 11 मिलियन ईयर्स के बाद में कि कहीं हमारा जो ये वाई है ये लुप्तप्राय ना हो जाए। बिल्कुल मैडम, ऐसा यदि होता है तो आगे वाले समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होगी, तो आगे की स्थिति क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, आने वाले वर्षों के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि अगर हमारा वाई लुप्तप्राय हो जाएगा या कम संख्या में हो जाएगा, तो हमारे जो पुरुष समाज है, उसपे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो फिर इसमें हमें देखना पड़ेगा हमारे साइंटिस्ट को कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि अब तक जो स्टडीज़ है वो कहती है ग्लोबल वार्मिंग है, नशा है, खान-पान है और हमारी बॉडी का जो रेज़िस्टेंस पावर है, वो भी पहले की अपेक्षा बड़ा कम हो गया है। जी, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी वाई जो क्रोमोसोम है, उस पे असर डालता है और कई बार हमारा जो वाई क्रोमोसोम है, वो उसका जो साइज़ छोटा हो रहा है, उसमें जो जीन्स की संख्या कम है, हो सकता है आगे जाके इस जीन्स की संख्या और कम हो जाए, वाई क्रोमोसोम और छोटा हो जाए, तो हमारा जो एक्स है वो डोमिनेंट हो जाए। ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। वाई क्रोमोसोम यदि लुप्त हो जाता है, तो बिल्कुल लड़के-लड़कियाँ पैदा होंगी, तो लड़के नहीं जी, होंगे। बिल्कुल ज़ाहिर-सी तो बात है, यदि कुछ करोड़ों साल के बाद में ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा और उस अवस्था में फिर हमें मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। क्या चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में एक ये भ्रांति है कि लड़कियाँ पैदा हो रही हैं तो बीवी को मारो, लड़कियाँ पैदा हो रही है तो उसे घर से बाहर निकालो, लड़कियाँ पैदा हो रही हैं
अरे लड़कियां पैदा हो रही हैं तो वो पुरुष की वजह से हो रही हैं। लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उसकी जो जिम्मेदार है, उसका जो मैटर ऑफ चांस है, वो सब पुरुष की वजह से है। एक्स वाई तो पुरुष से ही आता है ना हमेशा। तो ये एक मैटर ऑफ चांस है, पुरुष भी उसमें क्या कर सकते हैं। भाई अगर वाई आएगा एक्स के साथ तो ही तो लड़का पैदा होगा ना। तो इट इज ऑल मैटर ऑफ चांस। कोई भी अपने मन में ग्रीवांस ना रखे, कोई पुरुष भी अपने मन में ग्रीवांस ना रखे कि भाई मेरे घर में लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, कहीं मुझमें कोई कमी तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ वक्त की बात है और चांस की बात है, लड़का और लड़की पैदा होना। तो मेरा समाज को यही संदेश है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव मिटाएं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, साथ ही साथ पुरुषों को भी अच्छे संस्कार दें, उन्हें भी पढ़ाएं लिखाएं। सभी समान हैं।